मैं शुरुआत में स्वयं मैं आपको बताऊंगा कि मैं भी आर्य समाज से जुड़ा। कहीं ना कहीं मेरे हृदय के अंदर ये बात हमेशा चुभती रहती थी जब ये लोग मूर्ति पूजकों को गाली देते थे। इनके अंदर इतना भेदभाव है, ये किसी मंदिर के अंदर ये पैर भी नहीं रखते। इनकी संस्थाओं में गिने चुने कुछ बुजुर्ग बैठे होते हैं जो संस्था के ऊपर कब्जा करके बैठते हैं। ये किसी युवाओं को नहीं जोड़ सकते। जो युवा आते हैं और आगे बढ़ के काम करते हैं तो ये उनसे डर जाते हैं, ये संस्था से उसे बाहर भगा देते हैं। ये इनके शाम के समय संध्या में इनके मंदिरों की हालत ये होती है जैसे कब्रिस्तान हो कोई। क्या फर्क रह गया जिहादियों में और इस संस्था के अंदर? नाम रखेंगे मंदिर और ये पैसा बटोरते हैं हिंदू समाज से। निमंत्रण पाकर मंच पर बैठने के लिए तो चले जाएंगे, लेकिन ये कभी किसी मंदिर के आगे हाथ नहीं जोड़ते। ये भरे मंच से हिंदू समाज को गाली देते हैं जो मूर्ति पूजा करता है, और मूर्ति पूजकों को ये भी बोलते हैं कि उठा के फेंक दो, घरों से बाहर फेंक दो मूर्तियां उठा के। यही मुसलमान बोलते हैं। तो इन दोनों के अंदर भेद क्या हो गया? इसी संस्थाओं को हम सब हिंदू समाज को बहिष्कार कर देना चाहिए। आज विषय मैं ले रहा हूं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत खतरे की घंटी है हमारे हिंदू समाज के लिए, जिन्होंने हिंदुओं को दीमक की तरह अंदर अंदर खाया। वो लोग और ऐसी संस्थाएं आज भी हमारे बीचों बीच बैठकर आज अपना बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, और हमें पता भी नहीं चल रहा कि किस प्रकार से वो हमें खा रही हैं पकड़ के। जैसे मैं कुछ दिनों से संत रामपाल जैसे लोगों का जो इन्होंने नेटवर्क बिछाया हुआ है पूरे देश के अंदर, जितना मुझसे हो सकता है मैं उसका खुलकर विरोध कर रहा हूँ। और संत रामपाल के अनुयायी इससे बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए भी हैं। और एक ऐसी संस्था और है, वो है हमारे यहाँ आर्य समाज। आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो मूर्ति पूजा करने वालों को गालियाँ देते हैं। इनके विद्वान मंच पर बैठकर मूर्ति पूजकों को गालियाँ देते हैं। भगवान राम को भगवान नहीं मानते, ये भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, ये उन्हें एक साधारण पुरुष मानते हैं कि वो भी इंसान थे। ये सबको पता है कि उन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लिया था। ये हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ छेड़खानी कर रहे हैं ये। और इसमें कोई भी संशय नहीं है कि जाकिर नाइक जैसे लोग आर्य समाज जैसी संस्थाओं से ही प्रभावित होकर जो ये लोग तथ्य देते हैं, ये उन्हीं तथ्यों को चोरी करके ये हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, और भारत में हमारे हिंदू युवाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो ये तो भगवान नहीं है। आर्य समाज, महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। मैं उनका बहुत बड़ा अनुयायी हूँ और ये पूरा देश कृतज्ञ है उनका। स्वामी श्रद्धानंद जी, जिन्होंने हजारों ऐसे हिंदुओं को जो मुसलमान बन गए थे, उन्हें पुनः हिंदू धर्म के अंदर वापसी कराई, शुद्धिकरण का कार्यक्रम करा। लेकिन आज का, जब स्वामी दयानंद सरस्वती जब चले गए और जब स्वामी श्रद्धानंद जैसे लोग नहीं रहे, तो उसके बाद जो आर्य समाज के अंदर जो पाखंड जो शुरू हो गया, उसका हिंदू धर्म ने कितना खामियाजा उठाया है, उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। आज ये कोई शुद्धिकरण का कोई काम नहीं करते। ये इनके विद्वान आते हैं, मोटी मोटी फीस लेते हैं, ये भरे मंच से हिंदू समाज को गाली देते हैं जो मूर्ति पूजा करता है, और मूर्ति पूजकों को, जो मूर्ति पूजक हैं, ये उनको गालियां देते हैं। ये कहते हैं कि मूर्ति मूर्ति पूजा मत करो। यही मुसलमान बोलता है, इस्लाम भी यही बोलता है मूर्ति पूजा मत करो। ये भी बोलते हैं कि उठा के फेंक दो, घरों से बाहर फेंक दो मूर्तियां उठा के। यही मुसलमान बोलते हैं। तो इन दोनों के अंदर भेद क्या हो गया? मैं शुरुआत में स्वयं मैं आपको बताऊंगा कि मैं भी आर्य समाज से जुड़ा। मुझे बहुत सारी बातें अच्छी लगी, लेकिन जब मुझे लगा कि मेरा परिवार सनातनी है, वो मेरे घर में हमेशा मेरे माता पिता मूर्ति पूजा किया करते थे, कहीं ना कहीं मेरे हृदय के अंदर ये बात हमेशा चुभती रहती थी जब ये लोग मूर्ति पूजकों को गाली देते थे।
इनके अंदर इतना भेदभाव है, ये किसी मंदिर के अंदर ये पैर भी नहीं रखते, ये पसंद नहीं करते। अगर इनको कोई इनवाइट करता है वहां पर, तो वहां ये निमंत्रण पाकर मंच पर बैठने के लिए तो चले जाएंगे, लेकिन ये कभी किसी मंदिर के आगे हाथ नहीं जोड़ते। ये उसे अपराध मानते हैं। ये कहते हैं कि मंदिर में अंदर जो जाएगा उसे हम अपने संस्था में पदाधिकारी नहीं रखेंगे, उसे संस्था से नहीं जोड़ते। ये उसे अछूत मानते हैं कि जो भी मूर्ति पूजा करने के लिए मंदिर के अंदर जाएगा, वो आर्य समाज का कोई भी आधिकारिक सदस्य या पदाधिकारी नहीं बन सकता। यहाँ तक कि एक बार जब मैं बैठा हुआ था, तो इनके ही एक पदाधिकारी मुझसे बोले कि कोई परिचित था जिसकी मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु के बाद ये हिंदू धर्म के अंदर चलन है कि उसका माथा मंदिर में टिकवाया जाता है। तो उसने कहा कि जो व्यक्ति इनके आर्य समाज में मुख्य पद पे बैठा हुआ था, उसके किसी परिचित अपने घर में ही सगे संबंधी की जिसकी मृत्यु हुई थी, उसने वही क्रिया करी कि मंदिर के आगे माथा टिकवाया, तो इसी बात के ऊपर उसे आर्य समाज से निष्कासित कर दिया गया। तो क्या ये इस्लाम की एक मुख्य धारा नहीं है? क्या फर्क रह गया जिहादियों में और इस संस्था के अंदर? मैं सबसे बड़ी बात आज सबके सामने कहना चाहता हूं कि जो मूर्ति पूजा है, वो सबको पता है, कोई भी पत्थर की पूजा करने के लिए नहीं जाता मंदिर में। साकार से निराकार तक आप जा सकते हैं। सीधा निराकार की पूजा किसी में सामर्थ्य नहीं है कि सीधा निराकार की उपासना कर ले। ये सबको पता है, सबको ज्ञान है कि पत्थर पूजने कोई नहीं जाता। उस प्रतिमा के अंदर हम अपने आराध्य देव के दर्शन करते हैं, और जब हम आंखें बंद कर लेते हैं, तो निराकार में अपने आप पहुंच जाते हैं। तो उस मूर्ति में हम उस देव को ढूंढने का प्रयास करते हैं, वो भी निराकार ही उपासना है। लेकिन इन लोगों ने हिंदू धर्म के ऊपर जो कुठारघात किया है, उसकी भरपाई आज समाज नहीं कर पा रहा है। हम एक तरफ इस्लाम से लड़ने की बात करते हैं, लेकिन ये हमारे बीचों बीच जो बैठे हुए हैं, जो हमारे धर्म को अपमानित कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों से लड़ने की बात नहीं करते कभी भी। मैं एक दूसरे का अनुभव नहीं बता रहा, मैं अपना स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ। हमने हलाला के ऊपर, मेरे सभी साथियों के साथ मैंने हलाला के ऊपर जब पहली बार जब लड़ाई लड़ना शुरू करा, तो एक मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म को स्वीकार किया। मैंने इनसे प्रार्थना करी कि मुस्लिम महिला हिंदू धर्म में आना चाहती है, तो आप उसका शुद्धिकरण करवाइए। इन्होंने साफ-साफ मना कर दिया। मैंने हापुड़ में पता किया, सबने मना कर दिया। मैंने 10 संस्थाओं में पता करा, अलग-अलग संस्थाओं में मैंने उनके हाथ-पैर जोड़े कि उसका शुद्धिकरण करा दीजिए, लेकिन सबने इसको विवादित बताकर सबने मना कर दिया कि हम अपने आर्य समाज मंदिर में इसका शुद्धिकरण नहीं करा सकते। मैंने कहा कि जिस संस्था का काम ही यही है, जिस संस्था को जाना ही इसके इस उद्देश्य से जाता है, आज वो अपने उद्देश्य से पीछे हट गई। उसके बाद जब भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा था, मैंने एक प्रेस वार्ता के लिए निवेदन किया कि भगवान श्री राम मंदिर का आंदोलन चल रहा है, इसमें हम एक प्रेस वार्ता करना चाहते हैं। तो उसके पदाधिकारी ने कहा कि हम किसी मंदिर की यहाँ पर प्रेस वार्ता नहीं करा सकते, क्योंकि मंदिर का तो हम विरोध करते हैं, और मंदिर की प्रेस वार्ता अपने मंदिर में कैसे करवा लेंगे। नाम रखेंगे मंदिर, और ये पैसा बटोरते हैं हिंदू समाज से, और उसके बाद ये मूर्ति पूजकों का अपमान करते हैं, मूर्तियों को उठा के फेंकने की बात करते हैं ये। मैंने इन्हीं के एक विद्वान से ये सुना था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी एक बार मंदिर निर्माण के लिए एक गांव वालों को कुछ पैसे दिए थे, जो उनके पास जमा पूंजी थी, जो उनको दान मिला करता था, तो उन्होंने दान दिया था।
तो उनसे भी किसी ने प्रश्न करा था। मैं इन्हीं के विद्वानों की बात बता रहा हूँ जिनसे मैंने ये कहानी सुनी थी। तो महर्षि दयानंद सरस्वती से किसी ने प्रश्न करा था कि आप तो मंदिरों का विरोध करते हो, मूर्ति पूजा का विरोध करते हो, तो मंदिर के लिए आप बनवाने के लिए पैसा क्यों दे रहे हो? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये कहा कि ये आपको भ्रम हुआ है कि मैंने किसी मंदिर का या मूर्ति का मैंने विरोध किया है, बल्कि ये तो हमारी पारंपरिक सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। मैं इसे तोड़ने की बात या इसको निर्माण ना करने की बात कैसे कह सकता हूँ? यही तो हमारी पहचान है, हम अपनी पहचान को अपने से कैसे अलग कर सकते हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों का प्रचार किया, जो वेदों में लिखा था उसको प्रचारित किया, लेकिन उसके बाद जो इन लोगों ने जो हिंदू धर्म को और मूर्ति पूजा करने वालों को सार्वजनिक तौर पे गालियाँ देना शुरू कर दिया और हमारे आराध्य देवी-देवताओं को जिस प्रकार से इन्होंने अपमानित करना शुरू कर दिया, वो निंदनीय है। आज ये किसी भी युवाओं को जोड़ने में सक्षम नहीं है। इनकी संस्थाओं में गिने-चुने कुछ बुजुर्ग बैठे होते हैं, जो संस्था के ऊपर कब्जा करके बैठते हैं। ये किसी युवाओं को नहीं जोड़ सकते। जो युवा आते हैं और आगे बढ़ के काम करते हैं, तो ये उनसे डर जाते हैं, ये संस्था से उसे बाहर भगा देते हैं ये। इनके शाम के समय संध्या में इनके मंदिरों की हालत ये होती है जैसे कब्रिस्तान हो कोई। जैसे मस्जिदों की हालत होती है, ऐसी इनके मंदिरों की हालत होती है। मंदिर नाम तो रख लिया, लेकिन मंदिर जैसी कोई भी आपको यहाँ पर कोई चीज़ कभी नहीं मिलेगी आपको। जाकिर नाइक जैसे लोग इनसे प्रभावित होकर वो पूरी दुनिया के अंदर हिंदू धर्म को अपमानित कर रहे हैं, क्योंकि यही लोग ढूँढते हैं ये नई-नई चीज़ें हमारे धर्म में से ढूँढते हैं और उनको ये लोगों के सामने अलग-अलग तरीके से प्रचारित करते हैं। अपनी घर में अगर थोड़ी बहुत कमी भी होती है, तो उसे सार्वजनिक तौर पर कभी हम लोग सड़क पर लेकर नहीं आते, उसे अपने घर में ही दूर करते हैं। लेकिन ये सार्वजनिक तौर पर अपने घर की कमी को सार्वजनिक तौर में अपमानित करते हैं ये। आज इस्लामिक जिहाद आज पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। लेकिन ये लोग फूटे मुँह इस्लामिक शब्द का प्रयोग करने से भी ये डरते हैं ये। इनमें से कुछ लोग हैं जो अब थोड़ा बहुत बोलने लगे हैं। वो भी इस कारण से बोलने लगे हैं क्योंकि इन्हें शर्म आने लगी है कि जो संस्था सबसे ज़्यादा इस्लामिक जिहाद के विरोध में खड़ी हुई थी, आज वो ही सबसे पीछे चली गई, तो आज शर्म की वजह से ये आज ही थोड़ा बहुत ये काम करने के लिए निकल गए हैं। जिस संस्था को आज सबसे बड़ी संस्था देश के अंदर होना चाहिए था, आज वो टुकड़ों में कटकर वो समाप्त हो चुकी है अपने इसी कृत्य के कारण। आज इनके गुरुकुल खाली पड़े हुए हैं। जिसका उत्तरदायित्व था कि देश के अंदर पूरे देश के अंदर गुरुकुल का निर्माण करा जाए, इन्होंने हिंदुओं को गाली दे देकर, मूर्ति पूजकों को गाली दे देकर अपने आप को सबसे दूर कर लिया। ये अपमान करते हैं मूर्ति पूजा करने वालों को। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, ये वास्तविक स्थिति है। जब मैं आर्य समाज में था, तो मैंने आर्य समाज की भरी सभा में ये मैंने कहा भी था कि आपके जितने भी आर्य समाज के पदाधिकारी हैं, 1-2 लोगों की बात नहीं करता जो मुख्य पदाधिकारी जो पुराने समय से हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन सभी हनुमान जी के भक्त हैं, सभी मंदिर जाते हैं, उनके परिवार भी मंदिर जाते हैं। अगर है हिम्मत तो निकाल के दिखा दो। और मैं आर्य समाजियों को पूरी तरह से चैलेंज करता हूँ इस बात के लिए कि आर्य समाज के अंदर तुम 5 ऐसे परिवार जोड़ के दिखा दो, जो मूर्ति पूजा ना करते हों और जो मंदिर ना जाते हों। अगर किसी का एक सदस्य आर्य समाज के अंदर आ रहा है और वो मूर्ति पूजा नहीं करता, बाकी उसके सारे परिवार के लोग मूर्ति पूजा करते हैं, वो अपने परिवार के अंदर भी कभी परिवर्तन नहीं करवा पाया।
और उन सभी मान्यताओं को वो स्वयं भी मानता है, लेकिन संस्था के अंदर आकर वो युवाओं को भटकाने का काम करते हैं। समाज को ऐसी संस्थाओं को बहिष्कार कर देना चाहिए। ऐसी संस्थाओं के कार्यक्रमों में जाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अगर आप जय श्री राम के नारे लगाते हो, तो ये जय श्री राम के नारों का विरोध करते हैं ये। आप किसी आर्य समाज मंदिर में जाकर आप जय श्री राम के जोर से नारे नहीं लगा सकते आप। आपको मना कर दिया जाएगा कि यहाँ जय श्री राम के नारे नहीं लगेंगे। तो बताइए, पाकिस्तान में और आज भारत के अंदर ही ऐसी संस्थाएं हैं, इनमें क्या अंतर है? ये मैं प्रामाणिक तौर पे आपको बता रहा हूँ, ये मैं भुक्तभोगी हूं मैं इस चीज का। कि आप सभा कर लो, लेकिन आप जय श्री राम के हर हर महादेव के नारे यहाँ पर नहीं लगाओगे आप। ये इन संस्थाओं के अंदर नियम है ये। आप किसी तरह के भी आप मुंह से हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते आप रखवा के दिखाओ अगर किसी में दम है। आर्य समाज मंदिर में हनुमान चालीसा, ये आपको हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देंगे। अगर इनमें दम है तो रामदेव जी को ये मना करें, आर्य समाज से हटा के दिखाएं। रामदेव जी आज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तुम्हारे में अगर हिम्मत है तो रामदेव जी को हटा के दिखाओ। आज तक तुम किसी युवाओं को जोड़ ही नहीं पाए, क्योंकि तुम हमारे आराध्य देवी देवताओं का तुम अपमान करते, तुम किस युवाओं को जोड़ पाओगे? तुम हनुमान जी को नहीं मानते, तुम किसी को मानते ही नहीं हो कभी भी। तुम हिंदू संस्कृति को कैसे अलग कर दोगे? ये आत्मा है, ये मूर्ति पूजा नहीं है, ये आत्मा है हमारी हिंदुओं की। मैंने अपने परिवार में जब जन्म लिया तो मैंने सबको मूर्ति पूजा करते हुए देखा। मैंने पत्थर की पूजा नहीं करते हुए देखा। उस मूर्ति के अंदर जो भगवान का जो चरित्र हम है, जो भगवान को जो देखते हैं, मैंने उसको देखा है। फिर तो मुझे अपने जो मेरे पिता हैं, मेरे दादा हैं, उन परदादा हैं, उनके भी दादा हैं, उनकी सबकी मेरे पास जो फोटो है, उनको मुझे सबको फाड़ देना चाहिए। मैं तो उनके आगे भी हाथ जोड़ता हूँ। उनकी तस्वीर के आगे भी मैं हाथ जोड़ के उनसे आशीर्वाद लेता हूँ। तो फिर तो गलत करते हैं हम लोग। अगर इनकी मान्यताओं पे अगर हम खड़े होने लगे, तो हमें जीवन में अपने घरों में से मूर्तियों को उठा के सड़क पे बाहर फेंक देना चाहिए। इसलिए ऐसी संस्थाओं को, हम सब हिंदू समाज को बहिष्कार कर देना चाहिए।